साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान साथियों, आज मैं आपको दिखाऊंगा हम अपने गन्ने की फसल में किन कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं और साथ में ये भी दिखाऊंगा कीटनाशकों के साथ किन दो खादों का प्रयोग हम अपने गन्ने की फसल में कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये पीआई कंपनी की रॉकेट है और साथ में आप देख पा रहे होंगे ये टाटा का जसन सुपर है। दोनों ही बहुत शानदार कीटनाशक हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा दोनों ही कीटनाशकों में कौन कौन से टेक्निकल कितनी मात्रा में हैं। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे दोनों ही कीटनाशक दवाओं में एक ही प्रकार के टेक्निकल हैं, बराबर मात्रा में किसान दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा। लेकिन दोनों की कंपनी अलग अलग है, टेक्निकल सेम है दोनों में। किसान दोस्तों आपको बताना चाहूँगा प्रोफेनोफॉस 40% प्लस 4% साइफरमेथ्रिन होती है। दोनों ही कंपनी बहुत ही शानदार हैं। आपने कुछ समय पहले मेरी वीडियो देखी होंगी, उनमें हमने रॉकेट दवा की स्प्रे की थी। लेकिन किसान दोस्तों इस बार हम टाटा की जसन सुपर का प्रयोग कर रहे हैं। आपने कुछ समय पहले देखा होगा हमने रॉकेट दवा के साथ NPK 19-19-19 का प्रयोग किया था। लेकिन किसान दोस्तों अब की बार हम अपने गन्ने की फसल में टाटा जसन सुपर के साथ NPK का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि अब के दूसरे खाद का प्रयोग इस कीटनाशक के साथ दूसरे खाद की स्प्रे करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो याराविटा का जेनेट्रिक 700 है और याराविटा जेनेट्रिक 700 का प्रयोग इसलिए गन्ने की फसल में करेंगे ताकि हमारे गन्ने की फसल को अच्छे से जिंक भी मिल सके। क्योंकि किसान दोस्तों आपको बताना चाहूँगा याराविटा जेनेट्रिक 700 में लगभग 40% जिंक होती है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। वहीं साथियों आपको बताना चाहूँगा अगर आप NPK 19-19-19 का प्रयोग रॉकेट दवा के साथ या दूसरे किसी कीटनाशक के साथ करते हो और आप अपने गन्ने की फसल में जिंक की स्प्रे भी करना चाहते हो, तो दोस्तों इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना होगा। जिंक का प्रयोग NPK के साथ नहीं करें, क्योंकि NPK में फास्फोरस होती है और फास्फोरस और जिंक को एक साथ मिलाने पर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। इसलिए आपको इन दोनों का प्रयोग अलग अलग करना होगा। लगभग 2-4 रोज के अंतराल पर ही दोनों का प्रयोग करें। एक साथ कभी भी भूलकर जिंक का और फास्फोरस का प्रयोग एक साथ नहीं करें। तो दोस्तों ये वो कीटनाशक और खाद हैं जिनका प्रयोग हम अपने गन्ने की फसल में स्प्रे के रूप में कर रहे हैं। अब आपको वो कीटनाशक दिखाऊंगा जो गन्ने के टॉप बोरर को रोकने के लिए रामबाण का कार्य करती है और जिसकी क्षमता 90 रोज की होती है, जिसका प्रयोग हम इस समय अपने पेड़ी गन्ने में यूरिया खाद में मिलाकर कर रहे हैं। तो अब मैं आपको वही कीटनाशक दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये कीटनाशक डेविल के नाम से आती है, बहुत ही ज़बरदस्त कीटनाशक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये 2022 में बनी थी, जिसकी एक्सपायरी डेट 2024 है और उस समय ये 1 लीटर की आती थी। लेकिन दोस्तों अब की बार कंपनी ने इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है ताकि कोई दूसरा इसका डुप्लीकेट मार्केट में नहीं लेके आए। तो आप देख पा रहे होंगे अब की बार कंपनी ने इसको 500 ml में कर दिया है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे अब की बार इस दवा को कंपनी ने 500 ml में कर दिया है और आप इसकी डेट भी देख पा रहे होंगे 2023 और 2025 तक है। साथ में आप पुरानी पैकिंग पर देख पा रहे होंगे फिप्रोनिल 5% SC फॉर्म में कंपनी इस पर लिख कर देती थी। लेकिन अब की बार कंपनी ने दूसरा टेक्निकल इस पर लिख कर दिया है थायोमेथोक्सम 30 FS। लेकिन किसान दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इसमें जो मेन साल्ट होता है वो दूसरा कोई और होता है, क्योंकि ये कंपनी मेन साल्ट को छुपा कर रखना चाहती है।
और साथियों आपको बताना चाहूँगा, गन्ने की फसल में ये डेविल कंपनी का कीटनाशक बहुत ही ज़बरदस्त कार्य करता है। हम लगभग 4-5 वर्षों से अपने गन्ने की फसल में इसी कीटनाशक का प्रयोग करते आ रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कार्य ये डेविल दवा करती है। इसके मुकाबले पर किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा, जितने भी नामी ग्रामी कंपनी के कीटनाशक हैं सारे के सारे फेल हैं। तो किसान दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, हम अपने पौधे गन्ने में टाटा की जसन सुपर के साथ याराविटा की जेंट्रिक 700 की स्प्रे कर रहे हैं, जो कि ये हमारा पौधा गन्ना है। और आप देख पा रहे होंगे इस समय हमारा खेत बिल्कुल सूखा हुआ है। स्प्रे करने के तुरंत बाद ही हम अपने खेत में सिंचाई कर देंगे, ताकि कीटनाशक भी अपना पूरा काम कर सके। साथ में कीटनाशक के साथ हम जिनका भी स्प्रे अपने गन्ने की फसल में कर रहे हैं वो भी अच्छे से कार्य कर सके। तो किसान दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा डेविल का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे, हम यूरिया खाद में डेविल दवा को मिलाकर तब अपने गन्ने की लाइनों में डालेंगे। किसान दोस्तों अच्छे से इसको मिलाया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो, सारे यूरिया में बराबर मात्रा में इसकी कोटिंग की जाएगी, तब इसका बिखराव किया जाएगा। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, हम 1 एकड़ में 500 ml का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि किसान दोस्तों हमारा गन्ना ट्रेंच विधि का है, जिसमें लाइन से लाइन की दूरी 5 फुट है। हम इस खाद का प्रयोग लाइनों में ही करेंगे, इसका बिखराव नहीं करेंगे, लाइनों में दिया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ये हमारे 2 खेत हैं, 1-1 एकड़ के। एक में हमने इसका प्रयोग कर दिया है। प्रयोग करने के बाद तुरंत सिंचाई करने लग गए हैं। अब बारी इस वाले खेत की है। इसके लिए यूरिया में डेविल दवा को अच्छे से मिलाया जा रहा है, तब हम अपने खेत में गन्ने की लाइनों में इसका बिखराव करेंगे, ना कि पूरे खेत में। अगर आपके खेत में साधारण विधि गन्ने की बुवाई है तो उसके लिए आपको 500 ml की 2 बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी। साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस दवा का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में करते हो तो आप इसका प्रयोग यूरिया खाद के साथ भी कर सकते हो। अगर आप यूरिया खाद के साथ इसका प्रयोग नहीं करना चाहते तो किसान दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इसका प्रयोग जैसे हम कोराजिन दवा का करते हैं उसी प्रकार की ड्रेंचिंग की जाएगी, स्प्रे नहीं की जाएगी। और किसान दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपने गन्ने की फसल में सिंचाई करनी आवश्यक है, तभी ये दवा अपना पूरा रिजल्ट देती है। तो किसान दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।